और आपके बीच में दिनेश मौर्य जी हैं। आपको बता दूं उन्होंने हमको निमंत्रण दिया। मैं उत्तर प्रदेश था 27 तारीख को, और 27 तारीख को प्लेन पकड़ा, रात को मुंबई, 28 तारीख को सूरत में 9 बजे आ गया। और इन्होंने कहा सर आप आकर के शादी में 4 चांद लगा दिया है आपने, और वैज्ञानिक संवैधानिक के साथ साथ आपने जो चमत्कारिक शादी किया है उसके लिए मैं शब्द नहीं है किस तरह से, तो इनका सम्मान कोई और नहीं करेगा। मैं चाहता हूँ मौर्य समाज के जो अगुआ है, प्रमुख मुखिया माननीय जवाहरलाल जी मौर्य जी तथा उनके साथ में मास्टर भोलानाथ जी हैं, वो दोनों जना करके इनका सम्मान करेंगे। और इन्होंने जो शादी किया है मौर्य परिवार और वर्मा परिवार में किया है, कितनी बड़ी अपने परिवार की परिभाषा को बड़ा कर दिया है इन्होंने। देखिए मौर्य है, शाक्य है, माली है, सैनी है, महतो है और कुशवाहा है, ये सारे के सारे लोग परिवार एक है, पटेल है, वर्मा है। एक बार इनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, दिल खोल के ताली बजा दीजिए। अब इनका सम्मान मैं चाहूंगा संतोष जी हैं, संतोष जी हैं जी, एक बैच दीजिए राजेश जी, एक बैच इनको दीजिए। आप सर यहाँ सेंटर में आए, आप भोलानाथ जी आप इधर आइए। सबसे पहले तो सम्राट अशोक का लाट इनके विदेश सेंटर में गए, आप इधर आइए, आप सेंटर में जाइए जी जी। आपको सम्राट अशोक का लाट उठाना है यार, आपका सम्मान थोड़ी होने वाला है, आपको करना है जी। क्या बीच में जी जी, एक बैच इनको लगाए दिल खोल के। और अभी तक की जो ताली बजी है, बहुत बड़ा परिवार किया, अपनी बिटिया की शादी 28 तारीख को किए, दिन दहाड़े किए, सामाजिक और संवैधानिक और वैज्ञानिक शादी किया इन्होंने। और मौर्य परिवार और वर्मा परिवार को मिलाने का काम किया है, परिवार की परिभाषा को इन्होंने बड़ा किया है। एक बार मैं चाहूंगा दिल खोल के ताली बजाएं, इनका एक सम्मान करें जी जी। और मैं चाहूंगा एक माला भी दीजिए, फूल माला, एक भारत का संविधान भी इनके हाथ में दीजिए, क्योंकि इन्होंने अपनी बच्ची की शादी संवैधानिक शादी किया है इन्होंने। और आपको बता दूं ये भारत देश गीता से कुरान से नहीं चलता है, ये भारत देश चलता है तो भारत के संविधान से चलता है। एक बार संविधान के लिए भी जोरदार ताली चाहूंगा, क्योंकि अपना भारत ये जो देश है गीता कुरान से नहीं चलता है, ये भारत देश चलता है तो भारत के संविधान से चलता है। ये संविधान हमें सम्मान देता है, ये संविधान हमें सम्मान देता है, और जो बुद्ध का ज्ञान है, ध्यान है, वो हमें आपको ज्ञान देता है। एक बार जय माता जी जी, माला डाल के सम्मानित करें सर जी 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 सर, दिल खोल के एक बार जोरदार तालियों से वेलकम करें इनका, दिल खोल के। इसी कड़ी में जी जी, इसी कड़ी में माननीय बनवारी लाल जी जहां भी हो और मेरी आवाज वहां तक पहुंचती हो तो मैं चाहूंगा जरूर मंच पर आएंगे हमारे और आपके बीच में। दरअसल ये 2 जन सम्मान दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात देना चाहिए। हमारे समाज के अगुआ है माननीय जवाहरलाल जी, और ये जो कार्यक्रम हो रहा है आज का बहुत बड़ा श्रेय जाता है जवाहरलाल जी को। एक बार जवाहरलाल जी के लिए जोरदार ताली चाहूंगा दिल खोल के। हमारे और आपके बीच में एक बच्चा है, दरअसल देखने में बहुत छोटा है लेकिन कारोबार बहुत बड़ा है, मैं देख के आया। आज कंप्यूटर का जमाना है, साइंस का जमाना है, साइंस के जमाने में देश विदेश का सॉफ्टवेयर बनाने का काम कर रहा है बच्चा। अगर आप लोग बोले तो उनको भी मंच में बुला करके एक सम्मान करवा दे। हमारे और आपके बीच में चंदन यादव परिवार के हैं, आज उनका मैंने ऑफिस देखा, पूरा ही ऑफिस है, इतना बड़ा ऑफिस देखकर के मैं इतना बड़ा गदगद हुआ। और पूरा सम्मान दे रहे हैं, गाड़ी में बिठा के यहाँ लाना, सारा चीज। अगर आप लोग इजाजत दे बहन जी तो वो बच्चे को बुलाएं, बहुत अच्छा काम करता है, डांस सिखवाता है, उनको योगा करवाता है, उसको बहुत सारी चीजें करवाता है जी जी। तो मैं चाहूंगा चंदन जी जहां भी हो मंच पर आए, उनका एक बार सम्मान यहाँ पर होगा जी जी जी। आप रुकिएगा, 2 जन का सम्मान जी जी। एक मिनट, संतोष जी दरअसल बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता हैं और बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, और अपने नाम के आगे और पीछे दोनों बाजू इन्होंने सम्राट लगा के रखा है। कुछ दिन कटनी में रहते हैं, कुछ दिन सूरत में रहते हैं, तो क्या भैया इतना जबरदस्त काम अगर इन्होंने किया है, दिनेश भैया ने समाज को दरअसल एक दिशा दिया है इन्होंने, तो ये चाहते हैं एक बार हम भी सम्मान करें सर। थैंक यू सर जी जी। अब मैं चाहूंगा माननीय चंदन इनका नाम है, और चंदन जैसा काम भी छोटे से बड़े बच्चे को कराटा भी सिखाते हैं, और खास करके बच्चियों के लिए डिस्काउंट है, क्योंकि आज अगर बच्चियां फाइटर प्लेन चला रही हैं ना तो कराटे का बहुत बड़ा देन है। और आज के तारीख में अगर हमारी माँ बहन बेटियां आगे जा रही हैं तो सबसे बड़ा अगर किसी का देन है तो वो राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले का देन है। एक बार माता के लिए जोरदार ताली चाहूंगा दिल खोल के। तो चंदन जी मैं चाहूंगा आप जो है इस पगड़ी को, क्योंकि इन्होंने अपने परिवार की परिभाषा बना किया है, तो परिभाषा
खासा बड़ा किया है तो उनका बड़ा सम्मान होना चाहिए। और ऐसे नौजवान अगर ऐसे लोगों का सम्मान करेंगे तो मैं दावे के साथ बोलता हूँ ये देश अपना होगा, राजा हम होंगे, सत्ता हमारी होगी। सही बात है। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए दिल खोल के। तो भैया आप पगड़ी से सम्मान करें भैया का, दिनेश जी का सम्मान, यस दिल खोल के गले मिलिए महाराज, एक बार गले मिलिए दिनेश जी। जी एक पकड़ी और दीजिए भाई। एक बच्चा सर छोटा बच्चा है, अभी इनके भाई से मिल के आया, ऑलरेडी वो इंजीनियर है, जहाज बनाते और बिगाड़ते हैं। और मेरा बच्चा क्या करता है, वो बिगाड़ते बनाने का काम नहीं करता, वो सीधा जहाज चलाता। तो मैं एक बच्चे का बाप जरूर हूं, 2 बच्चे का, लेकिन एक छोटा वाला बच्चा जो 26 साल का है, ऐसे पायलट है, विस्तारा टाटा सिंगापुर कंपनी में। उसकी वजह से पूरा भारत नहीं पूरा विदेश में जाने का मुझे मौका मिलता है। एक दिन का जहाज में बैठने का मात्र 1000 रुपया लगता है। अगर आज मैं चाहूँ बनारस जाना है, बनारस से आना है, तो दोनों काम हो जाएगा, मात्र 1024 रुपया लगेगा। अच्छी बात है, बुरी बात है? तो एक बार उस बच्चे के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए जो बच्चा पायलट है। और हमारा बताने का मकसद ये है कि जितने बच्चे बैठे हैं, अगर वो ऐसा अपना टारगेट बनाते हैं, लक्ष्य बनाते हैं कि हमें पायलट बनना है, तो जो पायलट बना है उससे पूछेंगे तो वो बताएगा। पूरा सपोर्ट हम करेंगे तन मन धन से। मेरा बच्चा कैसे जहाज चला रहा है, कैसे पायलट हुआ, मैं पूरी जानकारी उसको दूंगा। मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। अच्छी बात है, बुरी बात है? एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजाएं। तो मैं चाहूंगा दरअसल दिनेश जी आप इस बच्चे का सम्मान करें सर। पहचान तो है जरूर, लेकिन बहुत ज्यादा पहचान नहीं होगी। आज मैंने ऑफिस देखा, दिल गदगद हो गया, पूरा फ्लोर ही ऑफिस है। 400 लोग अगर ऑफिस में पहुंच जाए तो बैठने की व्यवस्था। इतना छोटा बच्चा दिख रहा है, बहुत बड़ा बड़ा काम कर रहा है। वैज्ञानिक युग में बहुत बड़ा बड़ा काम, लंदन, अमेरिका, रूस, फ्रांस से कांटेक्ट है। और ऐसा बच्चा अगर इस शादी में आया है तो हमारे लिए तो बड़ी खुशखबरी की बात है ना। एक बार इस बच्चे के लिए जोरदार ताली। मैं चाहूंगा हमारे जी चंद हाँ प्लीज एक बार जबरदस्त एक बार एक बैच भी लीजिए। बाई जी दिल खोल के ताली होनी चाहिए, दिल खोल के। देखिए अगर बारात आने में टाइम है तो हम ये कार्यक्रम करा दे रहे हैं, तो आप लोगों का परिचय हो जाएगा। आपकी बेटी हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, कराटा सीखना चाहती है, 50% डिस्काउंट दिलाने की गारंटी हमारी है। 50% की बात कर रहा हूँ बच्चियों के लिए खास करके। और बच्चे हैं वो तो कराटा सीखते रहते हैं ना। तो अगर इतनी बड़ी डिस्काउंट की बात है, बहुत सारा चीज है, क्या कंप्यूटर भी सिखाया जाता है। तो अच्छी बात है कि बुरी बात? अच्छी बात है ना। एक बार बच्चे के लिए ताली होनी चाहिए। जी बिल खोल के। जी मैं चंदन जी आपसे मैं पूछना चाहूंगा, अगर बेचारा सब कुछ आ रहा था और बहुत शर्माता है लड़का जी, और इनकी पत्नी से मिलने का मौका नहीं मिला है, लेकिन मुझे पता है कि बहुत शर्माता। और कहते हैं जो करे अपने काम से शर्म उसका फूटे। मैंने नहीं बोला, ये आप लोग बोल रही है ना। देखो ये लोग आपको बोल रहे हैं, आपका कर्म नहीं फूटने पाएगा, लेकिन शर्म करने का नहीं। बेचारा आया तो गेट के बाहर, सर मैं कैसे आऊं, मेरे को निमंत्रण नहीं है। अरे मैं बोला निमंत्रण नहीं, खाना खा रहा है, खाना खाने का ही निमंत्रण है। और खाना खाओगे तो पैसा भी देना पड़ता है। लफड़ा यहाँ है तो तू खाना ही खाना है तो होटल में खा के आ, अच्छा खा के आ, वहां पैसा दिया। यहाँ भी मैं देख रहा हूँ काउंटर लगा, कितने लोग बेचारे पैसा दे रहे हैं, चले जा रहे हैं, खाओ भी नहीं। अरे बाप रे, ये बहुत बड़ा विडंबना है। अगर हम अपनी बिटिया की शादी में 8-10 लाख खर्चा कर सकते हैं तो भाई ये कलेक्शन करने की क्या जरूरत है? सही बात है बहन कि गलत है? अगर मेरी बात सही लगती तो एक बात दिल खोल के ताली होनी चाहिए, दिल खोल के ताली। बताओ कोई बंबई से आया, कोई अहमदाबाद से, कोई गुजरात से, कोई सूरत से अपना पैसा लगा के आया, उल्टा पैसा भी दे तब खाना खाया। ये दरअसल विडंबना है, ये कुरीति है। उस जमाने में जरूरत था, आज जरूरत नहीं है। मैं बोलता हूँ 2 आइटम कम खिलाओ, लेकिन पैसा देके मत खिलाओ। बहन जी सही बात है, बहन जी सही बात है। मैं आपसे सहमत हूं बहन जी, सही बात है कि गलत बात? सही बात है। एक बार बहन के लिए जोरदार ताली। और आपको मैं बता दूं, हमारी बहनें अगर एक महिला जाग जाए तो 100 पुरुषों के बराबर काम करती है। मैं दावे के साथ, ये सावित्रीबाई फुले का फोटो ऐसे नहीं लगाया गया है, उनकी वजह से आज हमारी माँ बहन बेटियां पढ़ रही हैं। जब उन्होंने पढ़ाना चालू किया 200 साल पहले, तो यही माँ बहन बेटियां उनको गोबर और टक्कर मारा। लेकिन आज अगर लड़की नहीं पढ़ेगी तो शादी भी नहीं होगा। सही बात है कि नहीं बात है? तो एक बार माता सावित्रीबाई फुले के लिए दिल खोल के ताली मैं चाहूंगा, दिल खोल के। चंदन जी 2 शब्द आप यहाँ आने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आनंद भारती ने जो इतना जो अच्छा सब किया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद।
शुक्रिया। देखने में बहुत बच्चा लग रहा है ना, बहुत भोला है। ऑफिस में जाने के बाद जब मैंने ऑफिस देखा ना, मैं दावे के साथ बोलता हूँ, दावे के साथ, इतना बड़ा ऑफिस, इतने लोग बैठे हैं, किसी का भी नहीं होगा। दिल भी बड़ा है बच्चे का। एक बार बच्चे के लिए जोरदार ताली फिर जाऊंगा। ताली बजाने वाला इंसान कभी बीमार नहीं होता। मैं बजा के दिखाऊंगा जी। सर दिनेश जी, ये बताइए, आप जो ये काम किए और आपको यहाँ भरी सभाओं में आपका सम्मान किया जा रहा है। सर आपका सम्मान इसलिए किया जा रहा है कि आपने क्या किया है, एक बदलाव किया है। और कहते हैं विचारों में परिवर्तन के बिना जीवन में परिवर्तन संभव नहीं है। गारंटी और दावे के साथ बोलता हूँ। सर क्या संदेश देंगे, क्योंकि आपने अपने परिवार की परिभाषा को बड़ा किया है, मौर्य परिवार और वर्मा परिवार को एक किया, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बात को अच्छा मत कीजिएगा, क्योंकि देखिए किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा मकसद नहीं है। अगर मिश्रा तिवारी में तिवारी, पटिया में पटिया, पाड़े में पाड़े, पाठक में शादी कर सकते हैं, तो मौर्या पटेल और वर्मा में कर सकता है। मेरी बात सही लगती है? एक बार दिल खोल के शादी होनी चाहिए। यस यस। हम मौर्य समाज से हैं, तो मौर्य समाज बहुत बड़ा समाज है। पहले मौर्य समाज में जो शादियां होती थी, तो उसमें भी दो जाति देखी जाती थी। कहते थे कि एक सट्ठा और भेक्टा। तो जो भक्ता होता था वो सट्ठा में शादी नहीं करता, होता था नहीं करेंगे। फिर उसको तोड़ा गया तो क्या आया, जो भक्ता लोग थे वो सट्ठा में भी शादी करना शुरू कर दिया। उसके बाद एक नया जुड़ाव आया, उसमें कुशवाहा को भी लेकर के लोगों की अलग अलग भ्रांतियां थी, उनको भी परिवार से अलग ही समझते थे। फिर किसी ने पहल की तो कुशवाहा को भी जोड़ लिया गया। फिर धीरे धीरे शाक्य है, सैनी है, गहलोत है, माली है, और जो बिहार प्रांत की बात करें तो वहाँ पे भगत है। तो ऐसे ही मंडल है। तो ऐसे हमारे जो विभिन्न प्रांतों में सभी जातियां हैं, एक बार धीरे धीरे लोगों ने जोड़ना शुरू किया। वैसे तो हम जातियों में विश्वास रखते थे, पहले हम ऐसे ही थे, लेकिन जो हमारे समाज के कुछ अग्रणी हैं, माननीय जवाहर जी यहाँ मंच पर उपस्थित हैं, इनकी प्रेरणा मिली और हमारे समाज के और भी कुछ अग्रणी हैं, उनकी प्रेरणा मिली। इन्होंने कहा खुल करके कि हमें अपना दायरा बढ़ाना है और दायरे को बढ़ाते ही जाना है। संपूर्ण भारत एक है और संपूर्ण भारत में रहने वाले सब एक हैं। वैसे आप लोगों को जानकारी होगी या नहीं होगी, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता, राष्ट्रीय संघ का नगर कार्यवाह का दायित्व रखता हूँ। तो हम संघ में भी ये सिखाया जाता है कि जाति बंधन को ढीला करो, पूरे भारतीय समाज को एक करो। वरना पहले जैसे 1200 से 1400 साल मुगलों ने शासन किया, अंग्रेजों ने 200 साल में शासन किया, तो उसका मूल कारण यही था कि हमारा जो समाज है जातियों के आधार पर बटा हुआ था और उसकी वजह से ही वो लोग हमारे ऊपर शासन किए। खुद से शासन करने की ताक में बैठे रहते हैं, षड्यंत्र रचते रहते हैं। तो जो हमारे समाज के अग्रणी लोग हैं, उनकी जो प्रेरणा मिली, उनका जो मार्गदर्शन मिला, उससे हम भी प्रेरित होकर के एक कदम आगे बढ़ाए। धन्यवाद।